ये HOBO कॉन्फ़िगरेशन, वो हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस कॉन्फ़िगरेशन पार्ट 2 वीडियो में, वो ज़्यादा समझने के लिए आपको फर्स्ट आना है लैन कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या है, दो कंप्यूटर के बीच में एक लोकल एरिया नेटवर्क में आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। सब लोगों को बहुत आसान तरीक़ा से एक्सेस डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन करने का पता है। वो एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन मैं बता ही नहीं देता हूँ, क्योंकि वो बहुत सिंपल, बहुत ईजी, आसान कॉन्सेप्ट है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मैं एक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ। अब शुरू कर देता हूँ, करके दिखा देता हूँ। अब मेरे पीसी में एक कंपनी खोल रहा हूँ। फर्स्ट यहाँ जाता हूँ, विंडोज़ 11 है, यहाँ SQL कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर पे आ गया। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन होते ही नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ। मेरे पास तो 2 SQL सर्वर्स हैं। वो नीचे वाला सर्वर ओपन कर देता हूँ। वहाँ ओपन करके ऑलरेडी TCP बार IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। पोर्ट भी मैंने 1433 का वैल्यू डाल चुका हूँ यहाँ पे। और अब देखिए, डायनेमिक पोर्ट का वैल्यू अगर कहाँ है वो 0 करना है। पोर्ट तो 1433 बोल के लिख दिया है मैंने। अब इतना तो हो गया। अब यहाँ आता हूँ ऊपर, सबसे ऊपर SQL सर्विसेज में SQL सर्विस का सर्वर एक बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब जब आप IP कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे तब ये काम परफेक्ट होना है। तो SQL सर्वर मैनेजर पे SQL सर्वर सर्विसेज जो है, आपने जो सर्वर को अभी कॉन्फ़िगर किया है वो सर्वर का सर्विस रीस्टार्ट करना है। अब सर्वर का सर्विस तो रीस्टार्ट हो गया। अब होते ही मैं आता हूँ, मेरा डिफेंडर फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया। डायरेक्ट इनबाउंड रूल्स डिफाइन कर रहा हूँ। इनबाउंड रूल्स में अभी आपने देखा है, मैंने एक पोर्ट, नया पोर्ट खोल रहा हूँ। वो पोर्ट का वैल्यू, TCP पोर्ट का वैल्यू है 1433। ये पोर्ट तो नया पोर्ट, अलो दी कनेक्शन मैंने सबको एनेबल कर दिया। इसके लिए एक नाम दे रहा हूँ 1433 इनबाउंड। सिमिलरली 1433 आउटबाउंड होना है, क्योंकि डाटा ट्रांसफ़र तो होता है इन बिटवीन दो कंप्यूटर का बीच में 2 फायरवॉल आता है। ये फायरवॉल को हम लोग क्या करना है, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एनेबल करना है, अलो करना है। ये अलो करने के लिए क्या करना है, हमें फर्स्ट पहला वाला ये है, एक TCP पोर्ट ओपन करना है। SQL के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 1433 होता है। ये 1433 आउटबाउंड पोर्ट मैंने अभी ओपन किया है, ये तो करना पड़ेगा। आउटबाउंड पोर्ट ओपन हुआ है। अब पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, विंडोज़ फायरवॉल का हो गया। अब यहाँ आता हूँ मैं, SSMS टाइप कर देता हूँ। मेरा SSMS 19 भी है, 20 भी है। 20 खराब हो चुका है, फिर भी इंस्टॉल्ड है। कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने का टाइम में मैंने गलती से उसका जो रिलेटेड कंटेंट्स था वो इन्हें डिलीट कर चुका है। इसके लिए वो 20 ठीक से नहीं चल रहा है। अब देखिए, यहाँ देखिए, ऑलरेडी एक सर्वर है, ये सर्वर खुल गया। अब राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ। यहाँ आके अब देखिए, कनेक्शन में जाना है मुझे, यहाँ नहीं है, कनेक्शन में जाना है। यहाँ देखिए, मैंने अलो रिमोट कनेक्शंस टू यूज़ दिस सर्वर को मैंने एनेबल किया है, जैसा आप भी एनेबल करना होता है। अब रिमोट सर्वर से आने वाला कनेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए कहा है। देखिए, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे ही है, ये सर्वर का नाम है, कनेक्ट किया है। अब देखिए, यहाँ हेल्थी कनेक्शन है, ऑलरेडी एक कनेक्शन एग्जिस्टिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा यहाँ ओपन कर देता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ओपन किया, यहाँ आके IP4 में मेरा IP वैल्यू लेके जाता हूँ। अब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, चामुंडेश्वरी सर्वर का ओपन किया। यहाँ TCP एनेबल्ड है, TCP/IP एनेबल्ड है। यहाँ IP4 का IP एड्रेस लेके जाता हूँ। यहाँ अब मैंने लिखा कमांड प्रॉम्प्ट, पिंग ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया है, पिंग हो गया है। यहाँ आके IP कॉन्फ़िग बोल के लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे सर्वर का IP कॉन्फ़िगरेशन होना है। सर्वर का IP कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तो मिल गया, 192.168.253.12। यहाँ मैंने पेस्ट करके रख चुका है, इसी को कॉपी कर देता हूँ।
यू मस्ट रीस्टार्ट दो सर्विसेज। ओके, अभी एसक्यूएल एक्सप्रेस का सर्विसेज तो रीस्टार्ट करना है। सेम वही है, यहाँ IP4 का IP एड्रेस चेंज कॉपी कर लिया, सर्विसेज आ जाता हूँ, दोबारा एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जब जब आप IP का टच करते हो, जब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में IP का जो जब जब आप आल्टर कर देते हो, एडिट कर देते हो, तभी सर्वर को रीस्टार्ट करना जरूरी है। अब इतना पूरा होने के बाद IP तो है, IP पिंगिंग सब कुछ टेस्ट करके रख चुका है। अब कनेक्शन तो दो मेथड में कर सकते हो, नहीं अभी 21 नहीं, वो 18 हो गया, एक्सेस डाटाबेस हो गया। अब नीचे आता हूँ 21, हाँ एक्सेस अब मिल गया 21 एक्सेस का, वो मैंने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में सभी कनेक्शन डेस्कटॉप पर शॉर्टकट रख चुका है। अभी इतना होने के बाद अब हार्डवेयर लॉक को टेस्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा तो डेमो कॉपी है, ऑनलाइन नहीं हूँ मैं, ऑनलाइन हूँ, टेस्ट करके देख रहा है। ये तो 1-2 मिनट ले लेगा। अब मैसेज फ्रॉम बिजी आ गया, उसको मैं हटा देता हूं। अब जाके यहां आता हूं या कॉन्फ़िगरेशन में आता हूं, यहां आके मेरा लैन का वाईफाई का मेरा लैन का IP एड्रेस डाल देता हूं। मैंने 1433 पोर्ट से कनेक्ट कर रहा हूं। ये तो सिक्योरिटी लॉक चेक कर रहा है सिस्टम। अब आ गया सर्वर इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी यहां एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है। अब एक बार कंपनी ओपन करके देखता हूं, यही कंपनी है क्या, डाटा है या, क्योंकि मैं लैन के ऊपर देख रहा हूं। अब देखिए एसक्यूएल सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मैं आपको कह दिया था, क्योंकि मेरा एक सर्वर वो क्या हो चुका था, एक प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने का टाइम में बाय ओवरसाइट सम ऑफ इट्स कॉमन एट्रीब्यूट्स चला गया है, सॉरी सम ऑफ इट्स कॉमन फाइल्स चला गया है, एट्रीब्यूट्स नहीं कॉमन फाइल्स चला गया है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। अभी मैंने देखिए IP एड्रेस तो डाल दिया, 1433 सेव कर देता हूँ, बस मैंने IP एड्रेस डाल दिया, देखिए वो कंपनी को कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा मेथड और एक है, दोबारा मैं ओपन कर देता हूँ, सेम कंपनी सेम लैन का ऊपर ओपन कर रहा हूँ, दोनों भी विंडोज 11 है। अब यहां आता हूं, सेट सर्वर इंफॉर्मेशन, देखिए ये सर्वर नॉर्मल सर्वर है। अब बात तो बोल चुका है, अब इतना बोलने के बाद ये सर्वर से कनेक्शन मैंने आपको दिखा रहा हूं। अब दोबारा आता हूं यहां, देखिए अब 4 कंपनी तो दिख रहा है। अब यहां आता हूं, सेट सर्वर इंफॉर्मेशन में आता हूं, नहीं बिजी मॉडल नहीं है, सेट सर्वर इंफॉर्मेशन में आता हूं। यहां देखिए अब चामुंडेश्वर होने के बाद मैं तो लैन में हूं, अभी कॉमा डाल देता हूं, डाल के जो हमने डिफ़ॉल्ट पोर्ट ओपन किया था इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स से, उस पोर्ट का अब देखिए वहां आपको डाटा पाथ तो दिख रहा है, डाटा एट सर्वर वो सर्वर पे है, ये तो क्लाइंट सिस्टम है, क्लाइंट सिस्टम का अभी आपको देख रहा है। देखिए डाटा वो तो बिजी 18 वर्जन में था, ये तो बिजी 13.6 वर्जन है, इसीलिए ऐसा आपको पूछ रहा है। मसाला कंपनी तो लेटेस्ट है, देखिए अब ये तो हो गया। इतना करके आप लैन का ऊपर कनेक्ट कर सकते हो।